बदला लेने की परछाई, भाग दो। राघव पहाड़ियों के बीच चट्टान के तल पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था। दूर की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसे सब कुछ धुंधला लग रहा था। ये तब था जब उसे महसूस हुआ कि एक जोड़ी हाथ उसका सहारा लेकर ऊपर उठा रही थी। स्थानीय ग्रामीण जो शोर सुनकर वहां आए थे, उसे देखकर तुरंत अस्पताल ले गए। राघव यात्रा के दौरान बेहोश था। उसका चेहरा सूज गया था और शरीर में चोटें आई थीं। दर्द ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसके अंदर उसी जुनून की आग जलती रही। नेहा के लिए उसकी चाह ने अंधेरे में घेर लिया था और उसने प्रतिशोध की योजना बनानी शुरू कर दी। दिन बीत गए और अस्पताल में उसकी हालत गंभीर रही। वह छत को घूरता रहा और उसके मन में नेहा के लिए हमले की योजना बनती रही। ये सब किसने लिया मुझसे? वह सोचता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसका चेहरा अब पहचानने लायक नहीं रहा था। ये एक अनदेखा चेहरा बन चुका था। ये उसका सही समय था नेहा की जिंदगी में वापस घुसपैठ करने का। वह अस्पताल से बाहर आया और नेहा और उसके परिवार को करीब से देखने लगा। रोज वह उनके रूटीन का अवलोकन करता, उनकी खुशियों को दूर से देखने के लिए। एक दिन उसने देखा कि नेहा और विक्रम अपने बच्चों को पास के मेले में लेकर गए हैं। वहां मस्ती और खुशी का माहौल था और राघव को वहां जाने का एक मौका मिला। वह एक हुड और स्कार्फ के साथ भीड़ में मिला। उसने छोटे तारा को देखा जो एक बॉलून वेंडर के पास खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसके करीब गया। हे छोटे, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही हैं, चलो उन्हें दिखा देते हैं, उसने कहा। तारा उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर मुड़ी। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसकी बात मान गई और उसकी छोटी उंगली को पकड़ लिया। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक जीत हासिल की है। अचानक विक्रम और नेहा के बीच हलचल हुई और राघव तारा को लेकर एक शेड की ओर बढ़ा। तारा, मैं तुम्हारी मम्मी को बुलाने जा रहा हूं, उसने कहा, अंदर से भयभीत होता हुआ। लेकिन केवल कुछ ही समय में उसके करीबी व्यक्ति बन जाने की योजना एक तीव्र रूप बदलने के लिए तैयार थी।